गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, श्लोक है 77। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। कहते हैं भगवान, नहीं, यहाँ पर संजय उवाच चल रहा है। राजन, हे राजन, हरे यानी भगवान श्री कृष्ण के तच उस अति, रूपम में अति लगा है, अति माने अत्यंत, अद्भुतम अद्भुत, रूपम विराट रूप को, च यानी भी, संस्मृत याद कर करके, में माने मुझे, महान बहुत भारी बहुत अधिक, आश्चर्य विस्मय माने आश्चर्य हो रहा है, च और मैं पुनः पुनः यानी बार बार, हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। पीछे का श्लोक और ये श्लोक और इसके आगे का श्लोक, ये संजय भगवान के विराट रूप को देखकर अत्यंत आनंद से भर रहे हैं और उसी का वर्णन बार बार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने आनंद को प्रकट करते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को, उसको भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब ऊपर की इसे पंक्ति का विस्तार से थोड़ा वर्णन करते हैं। तच्च संस्मृत, संजय ने जो इसके पहले श्लोक था उसमें भगवान के विराट रूप को, उसमें संवाद को अद्भुत बताया था। इसके पहले जो 76 श्लोक था, 76वां, उसमें संवाद की चर्चा की थी कि अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद बहुत ही अद्भुत है। किस तरह से अर्जुन अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, योग के विषय में पूछते हैं और भगवान उन्हें बड़े प्यार से सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो संवाद अत्यंत अद्भुत था। और यहाँ पर रूप की बात की है कि रूप अत्यंत अद्भुत है, जो देखा वो अत्यंत अद्भुत था। संवाद अद्भुत था, लेकिन जो रूप है वो अत्यंत अद्भुत था। रूपम अत्यद्भुतम हरे, ऐसा कहा। तो इसका तात्पर्य है कि संवाद को तो हम पढ़ भी सकते हैं,
उस पर हम विचार भी कर सकते हैं, लेकिन जो विराट रूप भगवान ने दिखाया उसे हम दोबारा नहीं देख सकते, और वो अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार उस रूप को देख करके वो अपने को कृत्य कृत्य समझते हैं। और भगवान ने ये जो रूप दिखाया, इसलिए संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा। एक होता है योगीश्वर, योगीश्वर योगियों के स्वामी, और यहाँ महायोगेश्वर बताया आगे पहले श्लोक में, इसके पहले 11वें अध्याय में। तो महायोगेश्वर और योगीश्वर दोनों में अंतर। योगीश्वर यानी योगियों के स्वामी, ये तो होना सरल बात है, जितने योगी हैं सबके स्वामी हैं। लेकिन योगेश्वर सभी योगों के स्वामी। योग क्या, जितने भी भगवान से मिलने के साधन हैं, उपाय हैं, वो सब योग कहे जाते हैं, जिनकी चर्चा गीता में भगवान ने भली प्रकार से सभी योगों की चर्चा की है। तो वे महान योगेश्वर हैं, ऐसा संजय ने कहा। और यह इसकी परिसीमा है, ये कोई आसान बात नहीं है। योगेश्वर, तो इस प्रकार उन्होंने भगवान को महायोगेश्वर की उपाधि दी, और वे हैं क्योंकि सभी योग उन्हीं के द्वारा हैं, और सभी योगों के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे महायोगेश्वर भगवान के रूप को याद करने से महान विस्मय होता है। दूसरी बात फिर कहते हैं कि इस अद्भुत महान अद्भुत रूप को अर्जुन ने भगवान की कृपा से देखा, और मैंने तो इसे गुरु जी की कृपा से देखा, व्यास जी उनके गुरु जी। तो गुरु ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, तो गुरु की कृपा से वे धन्य हो गए। गुरु ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। पहले धृतराष्ट्र को दे रहे थे, धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मैंने जिन बच्चों को पहले से नहीं देखा उनको संहार होते हुए मैं इनका कैसे देख सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सभी को भगवान ऐसे मिलने लगे तो फिर हो चुका। ये जो संजय थे बहुत ही धर्मात्मा थे और सूत के पुत्र थे, तो लेकिन बहुत ही साधु पुरुष थे, प्रभु के भजन में लीन रहते थे। तो पात्र को ही सही चीज़ मिलती है। तो धृतराष्ट्र तो उनका किस प्रकार का स्वभाव था, तो वो कैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते थे, स्वयं उनके द्वारा ही वो मना हो गया। तो व्यास जी ने फिर संजय को दिया। यद्यपि ये जो रूप था विराट रूप, इसे रामावतार में भगवान राम ने माता कौशल्या को भी दिखाया, और कृष्णावतार में यशोदा माँ को दिखाया, तथा दुर्योधन की सभा में भी विश्वरूप दिखाया। लेकिन ये रूप, जो विराट रूप, जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने देखा, भगवान ने उन्हें दिखाया, ये तो बहुत ही अत्यंत ही अद्भुत था, क्योंकि इसमें भगवान के दाढ़ों में सभी सैनिक योद्धा प्रवेश करते चले जा रहे थे, और उनके मुख से अग्नि की प्रज्वलित धारा निकल रही थी। ऐसा अद्भुत रूप तो भगवान ने पहले कभी नहीं दिखाया। तो इसलिए ये महान अद्भुत रूप देख करके उनको बहुत, संजय को आश्चर्य हो रहा है। तो इस प्रकार के अत्यंत अद्भुत रूप को
याद करके संजय कहते हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र से, हे राजन, यह सब तो व्यास जी महाराज की कृपा से मुझे देखने को मिला है, नहीं तो मैं ऐसा रूप देख ही नहीं सकता था। ये तो गुरु की कृपा है। तो जो कुछ भी हम सबको प्राप्त होता है, पारमार्थिक या लौकिक, सभी कुछ ये हमारे गुरु की अपार कृपा है। हमें ऐसा ही समझना चाहिए और गुरु के प्रति कृत्य होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान अपना विराट रूप भगवान ने अपना विराट रूप सीमित करके दिखाया था। वो तो और भी दिखाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन घबरा गए। अब आप अपने वही चतुर्भुज रूप में आ जाइए और फिर बाद में आप स्वाभाविक रूप में जैसे थे वैसे हो जाइए, द्विभुज रूप में आ जाइए। नहीं तो वो तो और बहुत कुछ दिखाना चाहते थे। अगर अर्जुन न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय को बड़ा आश्चर्य हो गया। तो भगवान के विषय में पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना। जब शास्त्र पढ़ेंगे तभी फिर आगे हम कुछ पा पाएंगे। शास्त्र चाहे अध्ययन करें और चाहे संत महात्माओं से चर्चा सुने प्रभु की, तभी हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, तभी हम आगे प्रभु के दर्शन के पात्र बनेंगे। फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अद्भुत विराट रूप देखा। तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा विराट रूप उससे भी ज़्यादा अद्भुत था। तो इसलिए यहाँ पर रूपम अत्यद्भुतम कहा। अब है 78वां श्लोक। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का एक गूढ़ प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, मेरे पुत्र की विजय होगी या पांडवों की विजय होगी, क्या कर रहे हैं वे, क्या हो रहा है। तो इस श्लोक में संजय उसी प्रश्न का उत्तर धृतराष्ट्र को देते हैं। ये अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का और गीता का। अठहत्तरवां श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अब नीचे की लाइन में संधि है, भूति ती में 8 हो जाता है और उसके बाद रा है, आधा रा। तो आधा है इसलिए रा का विसर्ग बन जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। आधे अक्षर का अगर आधा अक्षर होता है तो उसमें शेष नहीं बचता है, चाहे बिंदी बननी हो चाहे विसर्ग बनना हो, तो सा और रा का विसर्ग बनता है। तो यहाँ भूति पढ़ा जाएगा और फिर आगे ध्रुवा नीतिर मतिर मम ये पढ़ा जाएगा। यत्र यानी जहाँ, योगेश्वरा योगेश्वर सभी योगे के स्वामी, योगों के स्वामी। कृष्ण कृष्ण कृष्णो है तो कृष्ण विसर्ग आ जाता है। यत्र यानी जहाँ,
पार्थोर धनुर्धर, धनुर्धर गांडीवधारी पार्थ यानी अर्जुन हैं। तत्र वहाँ ही श्री का मतलब श्री लक्ष्मी, विजय, भूति विभूति, ध्रुवा अचल, नीति है, मम माने मेरा, मति मत है, ऐसा मेरा मत है। कह रहे हैं जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय ऐसा धृतराष्ट्र से कहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। अब इसमें विस्तार से बताते हैं कि संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले सारथी हैं लेकिन संरक्षण कर रहे हैं, उनको सम्मति देने वाले, बिना भगवान के तो अर्जुन ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। कितनी जगह उन्होंने बताया अब ऐसा करो, अब यहाँ पे करो, कैसे जयद्रथ है, कर्ण का कितने उदाहरण हैं। और इस प्रकार कैसे उन्होंने वो जो शक्ति थी उसको समाप्त करवाया अर्जुन को बचाने के लिए। ये सम्मति सब भगवान की थी और उसी के कारण ही अर्जुन ये युद्ध सम्मति के द्वारा ही जीत पाए। भगवान ने सम्मति दी। अर्जुन हाँ, संपूर्ण योग, भगवान संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, महान बलशाली हैं, महान ऐश्वर्यवान है, महान विद्यावान है, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है, जिनके संरक्षण, किसके संरक्षण? अर्जुन के संरक्षण ऐसे प्रभु हैं जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं। जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, अब अर्जुन की बात है, जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। और ये सभी हैं मेरी सम्मति में, ये सब उधर ही रहेंगे जिधर इस तरह के अर्जुन हैं और भगवान कृष्ण हैं। अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, प्रिय सखा हैं, तो आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं। कहा मुझे आज्ञा कीजिए, लेकिन जो शंकाएं थी वो हम सबके मन में तरह तरह की शंकाएं आती हैं, उनका समाधान करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार के प्रश्न किए। साधक के मन में, जो सामान्य साधक हैं, उनमें इस तरह की अनेक शंकाएं हो जाती हैं। तो गीता पढ़ने में किसी भी प्रकार की शंका हो तो उन सबका समाधान अर्जुन के माध्यम से भगवान ने किया। अर्जुन तो परम भक्त थे, वो तो पूर्ण रूप से उनके आज्ञाकारी थे। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वर शब्द कहते हैं। इस श्लोक में ऊपर भगवान को योगेश्वर कहा। वे सभी योग के स्वामी, जितने भी योग है, भगवान को पाने के जितने भी साधन हैं, वे सब उनके ईश्वर हैं। और किसी भी योग से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भक्ति योग सर्वोत्तम, सबसे सुलभ साधन।
गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग किया है कि इसका अर्थ है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। जितने भी योगी हैं सब, जो कुछ भी उनके मन में आता है आचरण करना, साधन करना, वो किस रास्ते पे चलना है, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे जितने भी साधन हैं, मुख्य तो 3 ही हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो वो सब प्रभु की प्रेरणा से ही आगे बढ़ पाते हैं। भगवान को कुछ सीखना नहीं हो तो सर्वज्ञ हैं। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया कि शुरू किया जाए युद्ध, तो सबसे पहले भीष्म ने शंख बजाया। वो पितामह थे, बड़े थे, तो उन्होंने पहले दुर्योधन की ओर से शंख बजाया, कौरवों की ओर से। भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे, इसलिए उनका शंख बजाना उचित ही था। परंतु भगवान तो अर्जुन के सारथी थे और सारथी का तो हक नहीं बनता कि वो युद्ध की घोषणा करे, वो भी शंख बजाए। लेकिन भीष्म के पश्चात सबसे पहले पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण से शंख बजाया और उसके बाद अर्जुन ने बजाया। तो इसका तात्पर्य है कि सबसे पहला नंबर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ही थे पांडवों की ओर से। इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए। तात्पर्य यह हुआ कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ पर दोनों का नाम लेकर के अंत में मुख्यता प्रकट की। इस श्लोक में कृष्ण का भी नाम है, भगवान श्री कृष्ण, और पार्थ धनुर्धर यानी धनुर्धारी अर्जुन का नाम लिया है। और इस श्लोक से फिर समाप्ति की दोनों का नाम लेकर के। तो आरंभ भी दोनों की मुख्यता से किया और अंत भी दोनों की मुख्यता से किया। वास्तव में दोनों गीता में यही दोनों तो मुख्य हैं। तो यह गीता में पार्थ शब्द भगवान को बहुत प्रिय है अर्जुन को पुकारने के लिए, और इसका अनेक बार यानी 38 बार आवृत्ति हुई है। और भगवान को कृष्ण नाम से अर्जुन ने संबोधन किया है और ज़्यादातर इन्हीं नामों की आवृत्ति हुई है। तो इसे 9 बार कृष्ण नाम से गीता में भगवान को अर्जुन ने पुकारा। तो इस प्रकार अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, लक्ष्मी शोभा संपत्ति, ये सब श्री शब्द के अंतर्गत आते हैं। जहाँ श्रीपति भगवान हैं वहीं पर ये सब रहेंगे, लक्ष्मी रहेगी, विजय रहेगी, सब कुछ वहीं है, ऐसा संजय का मत है। विजय नाम अर्जुन का भी है और सूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे वहीं सूरवीरता, उत्साह आदि छात्र ऐश्वर्य रहेंगे। इस प्रकार ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे वहीं विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य, ये सब वहीं रहेंगे, सद्गुण सब वहीं रहेंगे। जहाँ पर भगवान है वहाँ तो दैवी संपदा रहेगी रहेगी। जहाँ दैवी संपदा है वहीं भगवान रहेंगे। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे वहीं ये सब गुण रहेंगे। तो अटल नीति, न्याय, धर्म आदि सब वहीं रहेंगे धर्मात्मा के पास। तो अंत करते हुए कहते, वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। तो
योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन, ये दोनों जहाँ रहेंगे, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत शौर्य, शीलता, ये सब सौजन्यता, सौंदर्य, जितने भी 6 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य हैं, यश, धन, बल, बुद्धि, त्याग और सौंदर्य, ये 6 ऐश्वर्य हैं प्रभु के, ये सब वहीं पर रहेंगे जहाँ धर्म है, धर्मात्मा है, वहीं ये सब रहेंगे। धृतराष्ट्र का विजय के बारे में जो गूढ़ प्रश्न था, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं कि वास्तव में पांडव की विजय ही निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार यहाँ 18वां अध्याय प्रभु की कृपा से ये पूरा हुआ है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशो अध्याय। श्री राम राम।